सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मैथ का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। तो आज मैं वो वीडियो लेकर आया हूं जिससे अगर इस वीडियो से आप लोग पढ़ लेते हो ना, अगर इस वीडियो को पढ़ लेते तो मैं कहता हूं ना कि आपके एग्जाम में इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फुल्ली क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग कहिएगा कि हाँ कुछ है दम इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है, तो इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को बताना है। और मैं आपको बता दूं, अगर इस वीडियो से जो बच्चा कुछ भी जिसे मैथ में नहीं आता अगर इससे पढ़ लेता है ना, तो उससे गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहां पर आपके सामने आ चुका है पहला नंबर क्वेश्चन। और कह क्या रहा है, सिंपल क्वेश्चन है और लगाना आपको है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर आपको क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। और मान किसका बताना है, मान बताना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान बताना है। तो क्या करोगे, सिंपल, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, इसी को दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसी के दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, इसका स्क्वायर करोगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा टू एक्स, क्या हो जाएगा टू एक्स और वन अपान एक्स, क्या हो जाएगा एक्स और वन अपान एक्स बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसे काट दोगे तो दो इस तरफ प्लस में है तो उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस दो, कितना हो जाएगा 25 माइनस दो 23 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, 23 इज राइट आंसर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन मालूम था, कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। देख लो, सिंपल क्वेश्चन था। आपको लगाना है, केवल आपको कोई शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है मैथ में। ठीक है, आपको जो मैं कह रहा हूं, आपको अगर अपना कॉलेज लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो जो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं ना, हर एक सवाल पर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगने वाला। ठीक है, आपको शॉर्ट ट्रिक हर एक सवाल पर, एक ही शॉर्ट ट्रिक हर एक सवाल पर नहीं लगता, लेकिन हर एक सवाल पर फार्मूला एक ही लगता है। ठीक है, तो यही चीज कह रहा हूं ना, आपको शॉर्ट ट्रिक की तरफ भागना गलत बात है। जितने देर में शॉर्ट ट्रिक लगाओगे उतने देर में आप लोग सवाल लगाकर खत्म कर दोगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ एक क्वेश्चन यहीं पर मैं आपको दे रहा हूं, क्या कहता हूं, होमवर्क दे रहा हूं। क्या, एक्स माइनस वन अपान एक्स बराबर क्या है 5 है। तो आपको मान क्या किसका बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान बताना है। इसका कमेंट बॉक्स में मान बता दीजिएगा। ठीक है, चलो अगले नंबर क्वेश्चन में चलता हूं। इस क्वेश्चन का जवाब देखो, सिंपल क्वेश्चन है और लगाना आपको है। देखो क्या कह रहा है, एक गोले का आयतन इतना दिया गया है और इसका व्यास क्या होगा, व्यास बताना है। व्यास किससे लिखते हैं, 2r से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, 2r से लिखते हैं। तो 2r का मान बताना है आपको और सभी चीज लगा लोगे। ठीक है, पहले r का मान निकाल लो, उसके बाद 2r का मान ऑलरेडी बता दोगे। तो देखो गोले का आयतन होता क्या है, सबसे पहले फार्मूला याद करो। गोले का आयतन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ गोले का आयतन क्या होता है। अगर कमेंट बॉक्स में जो बच्चा जानता है गोले का आयतन, वो तुरंत बता दे। सबसे पहली चीज, गोले का आयतन होता है 4। ठीक है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना दिया गया है 4851। कितना दिया गया है 4851। बस इसी का सॉल्व करना है आसानी से, बस इसी से आर का मान निकाल लेना है। तो चलिए आर का मान निकालता हूं। यहां पर देखो क्या है फार्मूला, 4/3 और यहां पर हो जाएगा पाई। पाई का मान क्या हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा 22/7। क्या हो जाएगा 22/7 और यहाँ पर आर क्यूब बराबर हो जाएगा 4881। ठीक है, बस इसी को आपको गुणा भाग कर लेना है। तो देखो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 4851 गुड़े क्या हो जाता है 7×3 = 21। क्या हो जाएगा 3×7 हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा 4×22 हो जाएगा। क्या 22 से कटेगा 4851, क्या 22 से कटेगा 4851, एक बार आप लोग बता दो। 11 से कटेगा क्या, 11 से कटेगा क्या, पहले नंबर कमेंट करके बताओ 11 से कटेगा क्या। हाँ, 11 से कटेगा 4851, 11 दूना हो जाएगा। ठीक है, और 11 से इसको काट दो तो क्या हो जाएगा 11 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, उसमें बचा 4, 4 इसमें आ गया, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचा 1 और 11 एकम 11, क्या हो जाएगा 441 गुड़े 3 गुड़े 7। क्या हो जाएगा 441 गुड़े 3 गुड़े 7 और नीचे आ जाएगा 4 गुड़े 2। ठीक है, तो अब आपका आंसर कैसे आएगा, देखो आर क्यूब। ठीक है,
आर क्यूब बराबर 441 को हम क्या लिख सकते हैं, 441 को हम 21 गुड़े और ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा 21, ठीक है। और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 2 गुड़े 2 क्या हो जाएगा, आर क्यूब बराबर कितना आ गया, इसे नोट कर लीजिए। आर क्यूब बराबर कितना आ गया, 21 अपान में 2 गुड़े 2 ठीक है। अब बताओ यहां से अगर हम क्यूब रूट निकाल दूं, अगर इसका क्यूब रूट निकाल दूं, जो आर क्यूब बराबर आया है, यहां पर क्या आया है, आर क्यूब बराबर, ठीक है, आर क्यूब बराबर 21 और अपान में 2 गुड़े 2 अब इसका क्यूब रूट निकाल दो, तो क्यूब रूट निकालोगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 21/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आर बराबर 21/2। अब आर बराबर 21/2 आ गया तो आपको क्या निकालना है, ब्यास का मान, मतलब 2r का मान निकालना है। तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुड़े 21/2, तो यहां से कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा क्या, 21। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, 21 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। जो मैं समझाने में मुझे समय लगा है, लगाने में मुझे समय नहीं लगता, ठीक है। समझाने में मुझे समय लगा है, लगाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको लगाने हैं, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं, इस क्वेश्चंस का जवाब दो सभी बच्चे। क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 है। क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 है। तो कितना, कौन सा मान होगा बताओ, थीटा का मान क्या होगा तब √2 आएगा, बताओ थीटा का मान क्या होगा तभी √2 आएगा, बताओ। अगर थीटा का मान यहाँ पर हम ऑप्शन से लगाते हैं, अगर थीटा का मान हम 30 रखेंगे तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश का मान √3/2 हो जाएगा, क्या बताओ, साइन 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। क्या इसका आएगा कोई आंसर, क्या इसका आंसर आएगा, बोलो। क्या अगर 30 रखेंगे तो कोई आंसर आएगा, √2 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। उसके बाद मैं रखता हूं 45 अंश, तो साइन 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश, यहाँ पर साइन 45 अंश रख दो प्लस कॉस 45 अंश। देखो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 1/√2, कॉस 45 अंश का मान भी होता है। तो देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो √2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा। तो ठीक है, ऊपर कितना आ गया, 2 और √2 क्या हो जाएगा, नीचे √2 हो गया, ऊपर 2 और अपान में √2, तो 2 और इसका क्या कर देंगे, इसका हम क्या कर देंगे, इसका हम कर देंगे ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं, √2 लिख सकते हैं और अपान में √2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो √2 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थीटा का मान 45 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा का मान 45 अंश हो जाएगा इज राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए जरूरत है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अब इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ, क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, तो इसका परिमाण क्या है, बताओ। एक समबाहु त्रिभुज का एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है, 16√3 है। कितना है, 16√3। यहाँ पर इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, यहाँ पर √ लगा लीजिए, ठीक है, हिंदी में टाइपिंग गलत हो गया है, ठीक है। तो क्या है 16√3। तो बताओ सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बताओ, बताओ सभी बच्चे, क्या होता है फार्मूला, √3/4 a²। क्या होता है, √3/4 a² बराबर क्या हो जाएगा, 16√3। तो √3 से √ कैंसिल हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a² बराबर 16 इंटू में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, इसका परिमाप बताना है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4 और गुणे 2, तो कितना हो गया, 4 और गुणे 2 8 हो गया, ए बराबर 8 आ गया। कितना आ गया, ए बराबर 8 आ गया। बट आपको परिमाप बताना है, तो बताओ त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। और परिमाप क्या होता है, उनके भुजाओं, सभी भुजाओं की लंबाई का योग क्या होता है, सभी भुजाओं के लंबाई का योग क्या हो जाएगा, बताओ, सभी भुजाओं के लंबाई का योग क्या हो जाएगा,
तो तीन तीन भुजा है तो 3 से गुणा कर दो 8 में, 8 त्रिक 24, तो सभी भुजाओं के लंबाई का योग कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। मतलब उसका परिमाप क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन मालूम था? इतना आसान क्वेश्चन यार। और मैथ से आप लोग घबराते हो। मैथ से घबराने की जरूरत नहीं, मैथ से लड़ने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप लोग इंजीनियर्स हो तो मैथ से लड़ने की जरूरत रखो और मैथ से लड़ने की हिम्मत रखो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को लगाकर बताओ सभी बच्चे। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिए। चलो इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग बताते रहो। ठीक है, तब तक मैं आपको बताता हूं क्वेश्चंस पढ़ के। ठीक है, 30 सेकंड में देखो क्या कह रहा है। के का मान, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतने के मूल समान हो। मूल समान हो, ठीक है, तो के का मान ज्ञात करना है। मूल समान के लिए आप लोग क्या लगाओगे? सिंपल दोनों सूत्र लगाओगे। पहला मूल, मूलों का योग वाला सूत्र लगाओगे। मूलों का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान ए। तो देखो माइनस बी, बी का मान क्या है? माइनस के है, तो माइनस बी ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है और बी का मान भी माइनस में है, तो माइनस के अपान में ए क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों का मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हम दोनों के स्थान पर हम अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि मूल समान होने चाहिए, तो मूल अल्फा अल्फा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर के से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? के अपान 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 अल्फा बराबर के अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका एक और फार्मूला। वो फार्मूला क्या होता है? अल्फा बराबर आप लोग यहां पर निकाल लीजिए। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? के अपान 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर के अपान 4, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला क्या होता है? गुणनखंड। ठीक है, किसका? गुणन मतलब दोनों शून्यकों का गुणन या दोनों मूलों का गुणन। दोनों मूलों का गुणन क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? सी अपान ए। सी क्या हो जाएगा? के, और उसके बाद ए क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ पर तुलना करना है। यहाँ पर किस सूत्र से तुलना करेंगे? देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 20। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी से तुलना कर दीजिएगा। ए के स्थान पर 2 है और बी के स्थान पर माइनस के है और सी के स्थान पर प्लस के है। ठीक है, बस इसी से तुलना करके आसानी से आंसर ला सकते हो। देखो अब यहाँ पर क्या है? मूल समान है, तो मूल समान है तो अल्फा और इनटू में अल्फा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? के अपान 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? के अपान 2। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या निकाल कर बताया था वहां पर? एक अल्फा का मान निकाल कर बताया था मैंने। अल्फा का मान निकाल कर बताया था के अपान 4। क्या बताया था? के अपान 4। तो इसी समीकरण में आपको उसका मान रख देना है। देखो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? के अपान 2 हो जाएगा। तो अल्फा का मान मैंने क्या निकाल कर दिखाया था? अल्फा का मान हमने के अपान 4 निकाल कर देखा था। तो इसका स्क्वायर कर दोगे और अपान में 2 हो जाएगा। तो स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर बराबर और अपान में 16 बराबर के और अपान में 2 हो जाएगा। तो 2 से काटोगे 8 हो जाएगा और के से के को काटोगे तो क्या हो जाएगा? के बराबर 8। कितना आ जाएगा? के बराबर 8 इज राइट आंसर। ठीक है, बट ये द्विघात समीकरण है, के बराबर 8 आ गया, तो क्या एन अदर के बराबर क्या आएगा? बताओ एन अदर के बराबर क्या आएगा? बोलो दूसरा के बराबर क्या आएगा? बताओ ना सभी बच्चे, बताओ ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, कुछ है ही नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो बच्चे 8 तो निकाल लिए। अब यहाँ पर आंसर क्या मार कर आएंगे बच्चे? यहाँ पर आंसर मार कर आएंगे सी। ठीक है, बट यहाँ से एक ट्विस्ट निकल कर आता है। ठीक है, यहाँ से एक ट्विस्ट निकल कर आता है। मैथ एक ट्विस्ट ही है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आया? के स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 16 था, उसके बाद यहाँ पर के था, यहाँ पर 2 था। तो क्या करना है आपको? इसमें कुछ नहीं करना था, 2 से काट देना था 8, तो यहाँ पर 8 आ जाता। तो देखो यहाँ पर के स्क्वायर बराबर क्या आ जाता? 8 के आ जाता। ठीक है, आपको इसको इस तरफ ले आना था। ठीक है, इस तरफ ले आना था। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर आपके दो घात समीकरण बन गया है, मतलब के स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 8 के बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से के कॉमन ले लेंगे, के कॉमन लेंगे तो यहाँ पर के और माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो 1 के बराबर हो जाएगा 0 और 1 के बराबर हो जाएगा 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है,
कितना आसान क्वेश्चन, आपको इस प्रकार लगाना था। देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, के बराबर 8 लगाकर चले आते बच्चे, बट उनका आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, तो अब समझ में आया। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है इसमें। एक ट्रिक है, अगर अगर आपको ये इसका मान निकालने को कह दे, ठीक है, ठीक है, अब इसका इसका क्या है, ट्रिक है, ठीक है। कौन सा ट्रिक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या ट्रिक है। जैसे मान लीजिए किसी का a प्लस बी प्लस सी का अगर क्यूब निकाल रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, क्यूब निकाल रहे हो, तो यहां पर एक फार्मूला आता है ए क्यूब, ठीक है, क्या आता है, नहीं ये फार्मूला नहीं, यहां पर देखो सिंपल, वो तो दूसरा क्यूब हो जाएगा। अब यहां पर इसका फार्मूला देखो, ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का एक फार्मूला आता है। वो फार्मूला क्या होता है, सिंपल, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए वी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, क्या होता है, सी ए या ए सी, ठीक है। अब देखो, अगर इसका इतने का मान जो यहां पर दिख रहा है, यहां पर जो यहां पर हरे रंग के बीच दिख रहा है, ठीक है, इसका मान अगर 0 हो जाए, अगर इसका मान 0 हो जाए तो सभी का मान 0 हो जाएगा कि नहीं, इन सभी का मान 0 हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ। अगर इसका मान 0 हो जाए तो क्या इन सभी का मान 0 होगा कि नहीं, होगा ना। सिंपल देखो, अब देखो यहां पर आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया गया है, 0 दिया गया। अगर इसका मान 0 और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 50 लाख हो, करोड़ हो, कितने भी संख्या हो, अगर 0 से गुणा हो जाएगा तो हमेशा क्या आता है, उत्तर 0 आता है। तो इतने का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा सर। तो सिंपल है, आपको एक फार्मूला दिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर इसका मान 0 है तो बराबर हो जाएगा 0। बस सिंपल आपका फार्मूला निकल कर आ गया। देखो, एक ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3abc क्या हो जाएगा, 3abc इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, 3abc इज राइट आंसर। कितना सिंपल था क्वेश्चन, कुछ दम था ही नहीं इस सवाल में, कुछ दम था ही नहीं। बट आपको केवल फार्मूला याद होना चाहिए, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला बेस्ड है आपका मैथ, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको मालूम हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ, अब आता है लॉग का क्वेश्चन। लॉग के क्वेश्चंस में आपको फार्मूला याद होना चाहिए। पहला फार्मूला, जो मैं फार्मूला लिखा रहा हूं इस फार्मूले को लिख लो। पहला फार्मूला होता है लॉग, ठीक है, एम इंटू एन, ठीक है, क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। उसके बाद आता है, क्या होता है, लॉग एम भागे, क्या होता है, भागे एन, ठीक है, क्या होता है, एन, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, इसी के बीच में माइनस लग जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, एम माइनस लॉग एन, ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉग एन, ठीक है। अब ये दो फार्मूला आपको लिख लेना है, लिख लिए। अब एक तीसरा फार्मूला जो कि आपके इस सवाल में लगने वाला है। देखो, एक तीसरा फार्मूला होगा लॉग, ठीक है, यहां पर एम, यहां पर एन, ठीक है, अगर उसकी पावर एन है, ठीक है, तो क्या होगा सूत्र उसका, सिंपल देख लो, यहां पर लॉग, यहां पर हो जाएगा एन और लॉग आगे आ जाएगा एन और एम हो जाएगा। बस यही आपके तीन फार्मूले हैं, ठीक है। ये तीन फार्मूला आपको याद हुआ, ठीक है, याद हो गया ना। अब सिंपल आपका क्या होगा क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, log 10 का मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। log 10 का मान हमेशा 1 होता है। log 2 का मान याद कर लो, log 2 का मान 0.3010 होता है,
क्या होता है 0.3010, इसका मान याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर सिंपल, अब आपका क्वेश्चन क्या है, log 10⁻² है, ठीक है, प्लस log 10⁻5 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा तो log 10 हो जाएगा, और उसके बाद इसमें भी वही फार्मूला तीसरा वाला लगेगा तो 5 आगे आ जाएगा तो log 10 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब मैंने बताया log 10 का मान हमेशा 1 होता है, तो log 10 का मान 1 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 5 गुणे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 7। 7 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन 7 इज राइट आंसर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन मालूम है बताओ। कितना आसान क्वेश्चन था ना, सिंपल क्वेश्चन था और कितना आसान क्वेश्चन था। इसके लिए आप लोग ऐसा भटक रहे थे, कह रहे थे कि सर इतना कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं होता आपकी जिंदगी में, कुछ भी कठिन नहीं होता, करना चाहिए बस, ठीक है। और लॉग का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए, और अब ये अगला क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है, इसको मुझे लगाकर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है। और ऐसे ही लाइव सेशन, कुछ मैं लाइव सेशन लूंगा, कुछ मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दूंगा, जिसे पढ़कर आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक, समझ आया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मैं ऑलरेडी करा रखा हूँ, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस डाल रखा है, अगर उतना ही वीडियोस पढ़ लो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं 2025 वाला वीडियोस पढ़ लूँ तो क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, उस वीडियो से भी हो जाएगा, ठीक है। 2026 में जो वीडियो पढ़ रहा है उसे भी पढ़ लूँ सर, हाँ हो जाएगा। अगर 2025 का ना लगभग आपने 70% वीडियोज अगर पढ़ लिया है, ठीक है, तो मैं आपको कहता हूं आपको 2026 की वीडियोस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, फिर नहीं पड़ेगी, ठीक, और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, और ये क्वेश्चंस रहा आपके लिए SW होमवर्क, ठीक है, क्या रहा होमवर्क, ठीक है, समझ आया, चलो।